गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल अपन ने हिंदी की क्लास में शब्द अर्थ के आधार पर पढ़े थे। आज अपन बात करेंगे परिवर्तन के आधार पर। ठीक है, कल अपन ने बात की थी वाचक, लक्षक और व्यंजक की। तो आज बात करते हैं परिवर्तन के आधार पर। आज बात करेंगे परिवर्तन के आधार पर। चौथा है परिवर्तन के आधार। परिवर्तन के आधार पर शब्द के प्रकार। परिवर्तन के आधार पर दो प्रकार बताए थे, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द के अंदर आएगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये वाले बात करेंगे। ठीक है, तो पहला है संज्ञा। संज्ञा क्या है? विकारी शब्द है। विकारी शब्द, ठीक है। संज्ञा तीन प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तीन प्रकार की मुख्य रूप से होती है। संज्ञा के प्रकार कितने हैं? तीन प्रकार, मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। पहला बात करेंगे अस्तित्व हो और गिना जा सके। जिसका अस्तित्व हो और गिना जा सके, अस्तित्व हो और गिना जा सके, वो क्या होगा? जातिवाचक। नंबर एक, जातिवाचक। अस्तित्व हो और गिना जा सके, जिसका अस्तित्व होता है और गिना जा सकता है, वो क्या होगा? जातिवाचक। जैसे कि देश, राज्य, नदी, महिला। राज्य, नदी, महिला, ये सारे क्या हो गए? जातिवाचक। पुरुष, ये अस्तित्व हो और गिना जा सके। दूसरा क्या होगा? अस्तित्व हो और गिना जा सके, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक को भी अपन गिन सकते हैं, अस्तित्व में भी होता है ये ध्यान रखना है। अस्तित्व हो और गिना जा सके तो वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में क्या होगा? नाम। जैसे कि भारत, देश से क्या बन गया? भारत। जातिवाचक में देश, देश शब्द क्या है? अस्तित्व में और गिना जा सकते हैं, देश गिन सकते हैं, ये देश। व्यक्तिवाचक में वो नाम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नाम बन जाएगा, नाम। राज्य, राज्य का क्या बन जाएगा? राजस्थान। राज्य का क्या है? तो यहाँ पे क्या है? नाम की बात हो रही है। क्या हो गया है? नाम होगा। व्यक्तिवाचक के अंदर क्या होगा? नाम होगा, और जातिवाचक के अंदर अस्तित्व में और गिना जा सके। ठीक है, जैसे कि नदी, नदी का नाम क्या है? गंगा, यमुना, सरस्वती, है ना। महिला, रजनी, कमल, रजनी, निशा, कमल। तो ये सारे क्या है? नाम है। जिसके अंदर नाम आते हैं तो वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक, और वो उसकी जाति को इंगित करता है। देश, गरीबों का देश, तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक। एक जातिवाचक शब्द के अंदर आ जाएगा। अब देखते हैं जातिवाचक जो होता है वो दो प्रकार के। जातिवाचक, जातिवाचक दो प्रकार के होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। जातिवाचक में भी दो हैं,
द्रव्यवाचक और दूसरा है समूहवाचक। दूसरा क्या है? समूहवाचक। जातिवाचक में भी दो होते हैं, एक तो द्रव्यवाचक और एक होता है समूहवाचक। द्रव्यवाचक के अंदर कौन सा होगा? धातु संबंधित। इसमें क्या होगा? जो धातु संबंधित होगा, धातु संबंधित, सोना चांदी, है ना, धातु संबंधित क्या होगा? सोना चांदी। जी। दूसरा है समूहवाचक, दल, परिवार, कक्षा, भीड़। दल, परिवार, कक्षा, भीड़, ये शब्द क्या होगा? समूहवाचक। ये समूह का बोध कराते हैं तो समूहवाचक हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा है भाववाचक। भाववाचक को ये लिख लो आप तब तक। तब तक मैं इसके अंदर इंक भर लेता हूँ, लिखो आप तब तक। फिर अपन बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा में क्या होगा? अस्तित्व की कल्पना की जा सकेगी और न गिना जा सकता है, उसको गिन नहीं सकते। भाववाचक संज्ञा है, अगर किसी के भावनाएं, भावनाओं को गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते ना। कोई हंसता है तो उसकी हंसी काउंट कर सकते हैं क्या? रोने को काउंट कर सकते हैं क्या? बुढ़ापे को काउंट कर सकते हैं क्या? सौंदर्य को काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो वो क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। चलो, व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया। अब बात करते हैं अपन भाववाचक की। ठीक है, इसको रफ कर देता हूं मैं। अस्तित्व की कल्पना की जा सके और न गिना जा सके, इसमें क्या होगा? अस्तित्व की कल्पना की जा सके। भाववाचक संज्ञा के अंदर अस्तित्व की कल्पना तो कर सकते हैं लेकिन गिना न जा सके। लेकिन गिन नहीं सकते हैं। इसके अंदर भाववाचक संज्ञा होगी, वो क्या होगी? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, ठीक है, वो क्या होगी? भाववाचक संज्ञा। अस्तित्व की कल्पना तो की जा सकती है लेकिन गिना नहीं जा सकता, वो क्या होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे कि सौंदर्य, सौंदर्य, बुढ़ापा, है ना, सौंदर्य, बुढ़ापा, मिठास, मिठास, ये जो होंगे वो क्या होगी? भाववाचक संज्ञाएं होगी। और जो भाववाचक संज्ञा होगी वो जातिवाचक व विशेषण भी है। जो भाववाचक संज्ञा होगी उसके अंदर क्या होगा? जातिवाचक व विशेषण भी होगी। ये जातिवाचक व विशेषण भी होगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। जो भाववाचक संज्ञा होगी वो एक तो जातिवाचक भी होगी और विशेषण भी होगा, दोनों चीज होगी। जैसे कि बुढ़ापा, सौंदर्य, मिठास, है ना, ये बात चल रही। ठीक है, अब है विशेष, इसके कुछ नियम है, नियम की बात करते हैं अपन। नियम, नियम नंबर 1 क्या कहता है
यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में आए तो वो जातिवाचक हो जाएगी। यदि व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है अगर बहुवचन के रूप में आए तो वो क्या बन जाएगी? जातिवाचक। यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में आए, यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में आए, अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है बहुवचन में आएगी तो वो क्या बन जाएगी? जातिवाचक हो जाएगी। बहुवचन के रूप में आए तो वह जातिवाचक हो जाएगी। किसमें आएगी? बहुवचन के रूप में। अगर कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा है और वो बहुवचन में आएगी तो वो क्या बन जाएगी? जातिवाचक बन जाएगी। जैसे कि रावण का भाई विभीषण है। रावण का भाई क्या है? विभीषण है। उदाहरण देख लो इसका। रावण का भाई विभीषण है। तो ये व्यक्ति का नाम है, रावण भी व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रावण का भाई विभीषण है, विभीषण किसी का नाम है, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक है। अभी इसका एग्जाम्पल आएगा, ठीक है ना। इस वाला एग्जाम्पल मैं देता हूं। भारतीय समाज में विभीषणों की कमी नहीं है। भारतीय समाज में विभीषणों की कमी नहीं है। अभी देखो यहाँ के अंदर बहुवचन आ गया। बहुवचन हो गया तो ये क्या बन जाएगा? जातिवाचक। अगर व्यक्तिवाचक, क्या दिया है नियम? यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में आए तो वह जातिवाचक बन जाएगी। भारतीय समाज में विभीषणों की कमी नहीं है, तो विभीषण क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ये क्या है? जातिवाचक। तो विभीषणों क्या हो जाएगा? यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। भारतीय समाज में जयचंदों की कमी नहीं है, तो जयचंदो बहुवचन, और बहुवचन होगा तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। दूसरा नियम देखो, दो नंबर नियम क्या कहता है? तुलना करते समय, दूसरा नियम है तुलना है। जिसमें तुलना हो वो एक वचन व्यक्ति संज्ञा जातिवाचक हो जाएगी। जिसमें तुलना हो, जिस वाक्य के अंदर तुलना हो वह एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक हो जाएगी। वह एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा किसमें बदल जाएगी? जातिवाचक हो जाएगी। जातिवाचक हो जाए। नियम को अच्छे से समझ लो। जिसमें तुलना हो वह एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक में हो जाएगी, तो वो क्या बन जाएगी? जातिवाचक बन जाएगी। जैसे कि अन्ना हजारे वर्तमान के गांधी है। अन्ना हजारे वर्तमान के गांधी हैं। तो अन्ना हजारे की तुलना की गई है, किससे की गई है? महात्मा गांधी जी से की गई है। तो ये क्या बन जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। गांधी जी यहाँ पे क्या है? नाम नहीं है।
यहाँ पे नाम नहीं है, यहाँ पे क्या है, जातिवाचक है, क्योंकि यहाँ पे तुलना हुई है। क्या हुई है, तुलना। अन्ना हजारे एक नाम है तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। इस प्रकार, ठीक है। गांधी जी वर्तमान के बुद्ध हैं, तो बुद्ध क्या हो जाएगा, जातिवाचक, और गांधी जी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आम फलों का राजा है, आम तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, और फलों का राजा यानी फल क्या हो जाएंगे, जातिवाचक। क्या तुलना जिससे की जाएगी, जिससे तुलना हो वह एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक हो जाएगी। लिखो।